बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को ज़िक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को ज़िक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिय्या। सरज़मीन करबला मुक़द्दसा में खड़े हैं और क़यामगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौजूद हैं इस वक्त, और ये आप मोमिनीन के लिए इमाम हुसैन की मारिफत और असरार ज़ियारत इमाम हुसैन के इन्वान से हाज़िर हुए हैं। पहली नशिस्त में हमने अर्ज़ किया था कि इमाम हुसैन की मुख्तसर उनके फ़ज़ाइल और मुख्तसर सा तारुफ़ करवाया था ताकि पता चले कि हम किसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हमने कहा था 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक हुई और सन 61 हिजरी में मौला की शहादत हुई, और जिस सरज़मीन पर आप आए उस सरज़मीन के क्या फ़ज़ाइल हैं। हमारी आज की इस नशिस्त का मौजू है फ़ज़ाइल अर्ज़ करबला। मैंने अर्ज़ किया था कि जिसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं उसके फ़ज़ाइल का पता हो, और जिस सरज़मीन पे आप कदम रख रहे हैं आपको पता हो कि मैं किस सरज़मीन पर अपने कदम रख रहा हूँ। लिहाजा हमारे पास बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि इस सरज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इज़्ज़त दी है। और बहुत सारी रिवायत वसाइल शिया में रिवायात हैं, कामिल ज़ियारात में रिवायात हैं, और आप मफ़ातिहुल जिनान जैसी मशहूर और मारूफ किताब उठा के देख लें कि अर्ज़ करबला के क्या फ़ज़ाइल हैं। मारूफ एक रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आप फरमाते हैं कि एक दिन ज़मीन करबला पर फ़ौक़ियत बयान करने के लिए सरज़मीन काबा ने फ़ख्र महसूस किया। ये उस आलम की बात है। ज़मीन काबा ने अपनी फ़जीलत बयान करने शुरू कर दी, और ये जुमले कहे कि मम मिथली, मुझ जैसी सरज़मीन कौन हो सकती है कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर बनाया, और जोक दर जोक लोग मुसलमान मुमिनीन मेरी तरफ ज़ियारत करने आते हैं। मुख्तसर करूँ अगर इस रिवायत को कि मौला फरमाते हैं कि ये जुमले जब सरज़मीन काबा ने बुलंद किए, अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ आई कि ए ज़मीन काबा वस्तक़र्री, कि ए ज़मीन काबा ज़रा ठंडी हो जाओ। अब मौला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए सरज़मीन काबा, अगर सरज़मीन करबला को बनाना मकसूद न होता और उसको भेजने वाले इमाम को बनाना मकसूद और मेरा इरादा न होता तो मैं तुम्हें भी खल्क न करता। तो यहाँ पर ये जो मौला के जुमले हैं ये बता रहे हैं कि सरज़मीन करबला की क्या फ़जीलत है। अहादीस में सरज़मीन करबला की इतनी फ़जीलत आई है। अब यहाँ पर ये जो मौला ने जुमला कहा है फ़कत इसलिए कहा है कि इंसानों के ज़हनों में सरज़मीन करबला की फ़जीलत आ जाए और ये पता चले कि हम किस सरज़मीन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं।
ہم اسی سرزمین پر کھڑے ہیں، خیام حسینی میں کھڑے ہیں، اور سرزمین کربلا پہ کھڑے ہو کر آپ کو تعارف کروا رہے ہیں کہ سرزمین کربلا پر اگر کوئی آئے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس زمین پہ جا رہا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین کعبہ کو یہ جملے کہا، کیوں کہے؟ یہ اس لیے کہے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے اور سرزمین کعبہ نہ ہوتی، سرزمین کربلا نہ ہوتی، تو کعبہ اس شان و شوکت کے ساتھ آج شاید قائم نہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، کعبہ کو بچایا، احکام دین کو بچایا، لہٰذا یہ سرزمین وہ ہے کہ جس سرزمین پر آنے والے کے لیے مبارکباد ہے، انبیاء اس کو مبارک دیتے ہیں، انبیاء اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خصوصاً زیارت عرفہ کے فضائل میں یہ جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کعبہ کے زواروں سے بھی پہلے امام حسین کے زواروں پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر آپ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے۔ اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر ہر نبی آئے اور جتنے ائمہ گزرے ہیں، ہر امام آئے، آپ دیکھیں گے یہاں پر مقامات ملیں گے آپ کو، مقام امام جعفر صادق ملے گا، مقام امام زین العابدین ملے گا، مقام امام صاحب الزمان ملے گا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دین میں سرزمین کربلا کی کیا اہمیت ہے۔ لہٰذا اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو صحت مل جائے، اور وہ دنیا اور آخرت میں خوش نصیبوں میں قرار پائے، ضروری ہے کہ کربلا کی زیارت کرے۔ کربلا میں یہاں آئے، امام حسین کی زیارت کرے اور یہاں عبادات کرے، کیونکہ یہاں پر ائمہ نے بھی عبادات کی ہے، ائمہ نے، انبیاء نے عبادت کی ہے، یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا سرزمین کربلا ائمہ کی روایات کے مطابق کعبہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، وہ اس لیے کہ سرزمین کربلا بقائے ارض کربلا کا سبب ہے، بقائے ارض کعبہ کا سبب ہے۔ اگر سرزمین کربلا نہ ہوتی اور شاہ کربلا نہ ہوتے تو کعبہ اس شان و شوکت کے ساتھ باقی نہ رہتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سرزمین کی معرفت بھی نصیب کرے اور ہم سب کو اس کی زیارت بھی نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأنجل